और आपका आमीन बोलना इस बात का सबूत है कि आप भी इस बात पर ईमान रखते हैं। जितनी भी तालियां बजाई गई वो ना मेरे लिए थी ना किसी और इंसान के लिए, बल्कि वो यहाँ पर मौजूद उस हस्ती के लिए थी जिसका नाम सब नामों से आला और अफजल है। तो जिस तरह से आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर खुदा का कलाम जो है वो खुदा के बंदा ब्रदर माइकल जेम्स के वसीला से सुनने को है। खुदा ने उनके दिल में ये बोझ डाला कि वो दूर दराज से इस टेक्नोलॉजी के वसीला से हमारे साथ कनेक्ट हो और वो अपनी गवाही को वो किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह में आए और उस कलाम के बीज को जो कि खुदा ने उनके दिल में रखा वो हमारे दिलों की जमीन पर बो सके। तो हम सब अपनी तालियों में सबसे पहले ब्रदर माइकल को वेलकम करेंगे। कैन यू हियर मी Hello. ब्रदर? Hi. Yes. How are you? How are you all? आप सब कैसे हैं? They all are saying that they are well and blessed, so they were welcoming you by their clapping. Well, thank you guys for welcoming me. Thank you. I welcome you guys and thank you for allowing me to be here. मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप सबने मुझे इज्जत बख्शी और मुझे वेलकम किया। So brother, without any delay, let's begin the sermon. Okay. Yeah. Well, again, thank you all for allowing me to be here today to give you a word from God. मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने मुझे मौका बख्शा कि मैं यहाँ पर आऊं इस जूम की मीटिंग के वसीला से और खुदा के कलाम को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। So today we're going to be talking about the transformation in Christ. तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह में तब्दीली के बारे में बात करेंगे। So I've also entitled it the butterfly syndrome, aka syndrome. तो मैं आपके बारे में मैं आज इस बारे में बात करना चाहूंगा एक बटरफ्लाई सिंड्रोम के बारे में, जिसको हम कह सकते हैं सिंड्रोन, यानी कि गुनाह का जो ड्रोन है। तो ये बटरफ्लाई सिंड्रोम क्या है वो बताएंगे। So today we'll be learning about a caterpillar which turns into a beautiful butterfly. आज हम देखेंगे कि एक कैटरपिलर जो है, यानी कि जो तितली का एक छोटा, जो जिसे हम कह सकते हैं एक सुंडी होती है, जो एक कीड़ा होता है, वो किस तरह से एक तितली में तब्दील होता है। So let's pray and ask for God to bless our time. तो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा से इस वक्त के लिए बरकत को मांगेंगे। Father God, in the name of Jesus Christ, the only true God, यीशु मसीह नासरी के नाम से, ए आसमानी बाप, I ask that you would come and fill us with your spirit and teach us all about transformation. मैं आपसे मिन्नत करती हूँ कि इस वक्त हमारे दरमियान में मौजूद होइए अपने रूहुल कुद्स के वसीला से और हमें तब्दीली के बारे में सब कुछ बताइए और सिखाइए। Touch every soul in this building and watching online and teach them about your life that you'll give them. एक एक जान जो यहाँ पर मौजूद है उसे छू कर उसे सिखाइए कि आपकी मोहब्बत कैसी है, अपने प्यार को उन पर जाहिर कीजिए। We bless your holy name, Lord Jesus, and we invite your Holy Spirit now in Jesus' name. Amen. हम आपके नाम को ब्लेस करते हैं जो कि पाक है और आपके रूहुल कुद्स को यहाँ पर इनवाइट करते हैं, यहाँ पर दावत देते हैं यीशु के नाम से। आमीन। So, God has given me some pretty good words and encouragement for you guys today. तो खुदा ने मुझे कुछ अल्फाज दिए, कुछ आइडियाज दिए, कुछ ख्यालात दिए आप सब के लिए। For the last couple weeks, Isaac and the team have been praying and fasting for you and to allow God to speak. पिछले कुछ हफ्तों से भाई आइजक और उनकी टीम जो है वो क्या कर रही थी, दुआ कर रही थी और रोजा रख रही थी आप सबके लिए। So today we'll be talking in 2 Corinthians 5:14 through 21. तो आज हम
पौलुस रसूल का लिखा हुआ जो दूसरा करंथियों का खत है उसके 5वें बाब की 14वीं से 21वीं आयत पढ़ेंगे. And meanwhile, brother, I just want to ask that there is a sister in Christ who will be leading us to read the Bible references in Urdu language. Okay. So you want तो me to go मैं ahead and read in English then, right? that will be feasible if we can read in Urdu because this will be also taking little time. Okay, that's fine. Yeah, thank you so much. तो कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत उसके 5वें बाब की 14वीं से 21वीं आयत की तलावत करने के लिए मैं दावत दूंगी बहन अनीता शमाउन को. वो यहाँ पर खड़ी होकर खुदा के कलाम की तलावत करेंगी. खुदावंद के पाक कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि इसलिए जो उनके वास्ते मुआ फिर जी उठा. बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे. हाँ, अगरचे मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था मगर अब से नहीं जानेंगे. इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई, और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की. मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके जिम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया. बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है, हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो. जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं. पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में हम सबकी बरकत हो. आमीन. Yes, brother. Amen. Amen. Beautiful accent and wordings. I love that accent and the language that you all speak. खूबसूरत जो आपका तलफ़ुज़ है और अल्फाज है, और मुझे पसंद आया, मुझे आप सबकी जुबान का जो तलफ़ुज़ है वो पसंद आया. So the word transformation means a thorough or dramatic change in life. तो लफ्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन का यानी तब्दीली का मतलब है एक मुकम्मल तब्दीली या ऐसी तब्दीली जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दे. So biblically, it means to change and have renewal from life that no longer conforms to the ways of God. Romans 12:2. और बाइबली तौर पर यानी कि खुदा के कलाम के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी को जब तब्दील इस तरह से कर लें कि पिछली जिंदगी अब पहले जैसी जो थी, जो जिंदगी पहले थी वो अब वैसी ना रही बल्कि खुदावंद यीशु मसीह में तब्दील होकर उसकी मर्जी के मुताबिक हो गई. So applicationally wise, it means don't allow the enemy, the devil, or any bad situations to stop God from allowing you to transform in Christ. मैं ये कहना चाहता हूं कि शैतान को मौका ना दें कि वो आपको तब्दील करने से या खुद को तब्दील करने से रोक सके, बल्कि खुदा को मौका दें कि वो आपकी जिंदगी को बदल सके. So God has a plan for you guys, and the only thing and the question is, do you want that new plan in Christ? खुदा का एक मंसूबा है आपकी जिंदगी में, वो आपके लिए एक प्लान रखता है.
I was at an appointment waiting to be seen by the doctor, and I saw all these beautiful butterflies just flying gracefully. मैं एक डॉक्टर के पास गया और मैं बैठा इंतजार कर रहा था अपनी अपॉइंटमेंट के लिए, अपनी बारी के लिए, और मैंने देखा कि बहुत खूबसूरत सी तितलियां वहां पर उड़ रही हैं। They were just flying in the wind, not a problem in their minds. One was on a window. वो इस तरह से उड़ रही थी जैसे उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं, कोई मसला नहीं उन्हें। और उनमें से एक जो है वो खिड़की पर बैठ गई। It was like it was calling my name, like, hello, or maybe it was my mom that she loved butterflies and it was just the comforting moment. और वो कहते हैं कि मेरी माँ जो है वो उसको तितलियों से मोहब्बत थी, यानी उनको तितलियां पसंद थी। और जब मैं उसको देख रहा था उस तितली को, तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझे याद आ रही है, क्योंकि उनको वो तितलियां पसंद थी। So it had me to think, how do they become butterflies? How do they become beautiful? And it had me to look up where they're from. तो ये जब मैं देख रहा था तो मुझे ये नजर आया, मैं ये सोच पाया कि एक तितली जो है वो किस तरह से बनती है। मैं खुदा की उस तख्लीक को, जो कि उसने एक खूबसूरत तितली के वसीला से की, तितली में की, मैं देख रहा था कि ये किस तरह से बनती है। So 56 million years ago, they've came and they come from a caterpillar, which is like a little slimy worm looking thing that crawls on the ground. और 56 मिलियन सालों पहले वो इस दुनिया में आई। और वो इस दुनिया में किस तरह से आई तितली, कि वो एक छोटे लार्वा की सूरत में, एक जो छोटा कीड़ा होता है जो कि स्लाइमी यानी कि चिपचिपा होता है। और बाज़-औक़ात हमारी सब्जियों में भी इस तरह के कीड़े हमें देखने को मिल जाते हैं। तो वो जो तितली है वो सबसे पहले वो एक छोटा कीड़ा होता है। So, in order for them to become a butterfly, the caterpillar climbs into a cocoon. When the metamorphosis or the time for the caterpillar to become a butterfly, it changes inside the cocoon. उस कीड़े के बाद वो क्या होता है, वो तितली एक कुकून बन जाती है। और जैसे कभी आपने स्नेल देखा हो, इस तरह का वो एक शेल होता है, और वो जो कीड़ा है वो उस शेल में बंद होता है। तो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जिसके बाद वो तितली, यानी पहले वो एक कीड़ा, फिर उसके बाद कुकून, और उसके बाद फिर वो उसमें से निकलकर एक पूरी तितली बन जाता है। तो वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह एक तितली की जिंदगी में तब्दीली आती है। So when the butterfly and the caterpillar is ready to become the butterfly, it opens up, the wings have expanded, the slime is dried off, and it flies off into its new life. और जब एक कोकून जो है वो जब उस शेल में से निकलता है बाहर, तो क्या होता है कि वो तितली अपने परों को पूरा खोलती है, उसकी जो स्लाइमी चीज है, जो चिपचिपाहट उस पर लगी होती है, वो उतर जाती है, और वो मुकम्मल तौर पर एक तितली की शक्ल में तब्दील हो जाती है। So the life expectancy of a butterfly is like 4 weeks. And sometimes when the winter, they last maybe 2 months. और जो तितली की जिंदगी है वो तकरीबन 4 हफ्ते होती है, या फिर अगर वो ज्यादा जिंदगी जी लें तो वो 2 महीने तक जिंदा रह सकती है। So I went to thinking, y'all, this makes sense. It's the same thing in our lives, our sin. Everyone has different stages in life, in progress in life, and there's different numbers of those stages. और इसी जो ये मिसाल है, इसको अगर हम अपनी जिंदगी के साथ मिलाएं, और अगर हम इस चीज का तज्जिया करें कि जिस तरह तितली ने अपनी जिंदगी के डिफरेंट मराहल से, वो मुख्तलिफ मरहलों से गुजरी है, इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हैं, और फिर हमें हमारी जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं मुख्तलिफ तरह की। So syndrome, what we talked about, basically a syndrome is symptoms or conditions that when you are sick or there's a disease, that's syndrome. जो लफ्ज सिंड्रोम है जो उन्होंने शुरू में बोला,
इसका मतलब है जो सिंड्रोम है वो कुछ एक कुछ कुछ ऐसे अलामात होती हैं, जैसे अगर हमें खांसी है, नजला है, और अगर बदन गर्म है तो हमें लगता है कि हमें बुखार है। तो सिंड्रोम जो है वो एक ऐसी अलामात को शो करता है कि जब हम कुछ किसी बीमारी में मुब्तला होते हैं तो हमें कुछ वो अलामतें मिलती हैं, तो इसे हम सिंड्रोम कहते हैं। So syndrome, S-I-N, sin is basically the bad things we do against God. And we have disease spiritually, the former life of living without God, doing bad things. We have to have that stuff, those sins, that slimy sin die off. तो जिस तरह से सिंड्रोम है उसी तरह से सिन हमारी जिंदगी में है, कि जब गुनाह हमारी जिंदगी में होता है तो फिर हम क्या करते हैं, खुदा के खिलाफ काम करते हैं। और जब हम खुदा के खिलाफ काम करते हैं तो वो जिस तरह तितली को उसके स्लाइम ने, उसकी चिपचिपाहट ने गंदा किया होता है, उस तरह जो गुनाह है वो भी हमें गंदगी, हम पर गंदगी को ले आता है और हम उससे क्या हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं। So we have to die to ourselves. We have to go into that cocoon like the caterpillar, allow God to transform us. And that basically speaks of a beautiful picture of a spiritual transformation of what the butterfly really is all about. तो जिस तरह से वो तितली जो है वो कोकून बनती है और फिर वो मर जाती है, उस शेल के अंदर वो बंद हो जाती है, वो मर जाती है, और फिर से वो एक नई मखलूक बनकर बाहर आती है, उसी तरह से हमारे लिए भी ऐसा है कि हमें भी अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों को मारना पड़ता है, खुद ही को मारना पड़ता है, और फिर हम उस तब्दीली को एक्सपीरियंस कर पाते हैं जो कि खुदा ने हमारी जिंदगी में रखी होती है, जिसकी वसीला से हमारी जिंदगियां तब्दील होकर एक नई मखलूक बन जाते हैं जब हम यीशु में। So Jesus says metaphorically in John 5:24, he basically is describing himself as a butterfly emerging, coming out of the cocoon. तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह भी यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब की, आप मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं, यूहन्ना की इंजील उसके 5वें बाब की 24वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह भी बयान करते हैं कि किस तरह से वो एक तितली की तरह मर गए, यानी कि वो कब्र में चले गए और फिर वो जिंदा हो गए। So again, in John 5, just we are just about to read the reference. Yeah. मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। आमीन। तो यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं कि किस तरह से हम मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होते हैं। यस ब्रदर। yeah, so that's beautiful, right? Whoops, sorry, the wind. And that's another creation of God when you can see the action of the wind through papers or trees blowing in the wind. That's how we know God is true as well. अगर हम हवा को देखें कि किस तरह से हवा में पौधे हिलते हैं या जो कागज है वो उड़ता है, तो जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावन की मौजूदगी है। तो जब हम इसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से हम ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसी तरह खुदा अपनी तख्लीक को ट्रांसफॉर्म करता है। तो हवा से मिसाल देने का उनका मतलब ये था कि किस तरह हवा जो है वो किसी चीज को मूव करने के लिए ट्रांसफॉर्म करती है। Now, that was not in my notes, but God, I guess, was trying to send y'all a message from Wiley, Texas, that He is real and He's showing the actions by the wind. और ये वो कह रहे हैं कि मैंने एक मिसाल दी है कि खुदा जाहिर करता है कि किस तरह वो हवा के वसीला से बताता है कि मैं मौजूद हूँ, या मैं आप सब, यानी वो अपनी प्रेजेंस को, अपनी मौजूदगी को जाहिर करता है। So again, rebirth. Even after times of despair and there's bad things going on in your life, we all have a potential to regenerate ourselves and retain or attain redemption, eternal life. But
we have to die to ourselves and come out of that cocoon. और हमने जिस तरह पढ़ा रीबर्थ यानी कि दोबारा से नए सिरे से पैदा होना, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत ही मायूसी की हालत में होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम क्या करें, लेकिन खुदा जो है वो हमें इतनी सलाहियत देता है कि हम अपनी उस एनर्जी को फिर से रीजनरेट करें यानी कि बहाल कर सकें और फिर उस एटर्नल लाइफ की तरफ यानी हमेशा की जिंदगी की तरफ आ सकें, ताकि हम नया जोर और नई ताकत पा सकें नए सिरे से पैदा होने के वसीला से। So here's the challenge. To be born anew is change. Change, friends. It's a lifestyle that you must choose in Christ. तो नए सिरे से पैदा होना क्या है? वो एक चेंज है, एक तब्दीली है। आपको अपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है और फिर उसे मसीह यीशु की मर्जी के मुताबिक जो है वो ढालना पड़ता है। So I'll get a little real with you and try to get on your level as youth. The bad could be no vaping, no smoking, no sex before marriage, not allowing TikTok and social media to influence you, but allowing the Holy Spirit through Jesus Christ to transform you. और मैं आप सबके साथ एक हकीकत बयान करना चाहता हूं कि तब्दील होना ये है कि आप किसी किस्म का कोई गुनाह ना करें। जब आप तब्दील हो जाते हैं और उन गुनाहों में शामिल है जैसे जनाकारी है, यहाँ पर ज्यादातर यूथ मौजूद है तो वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जनाकारी करना और टिकटॉक को यूज करना, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना और खुदा को तरजीह ना देना, तो ये मिसालें वो देकर समझा रहे हैं कि ये सब करने की बजाय हमें क्या करने की जरूरत है? हमें खुदा के रूहुल कुद्स को इजाजत देने की जरूरत है कि वो क्या करे, हमारे जहनों को तब्दील करे ताकि हम उस तब्दीली को एक्सपीरियंस कर सकें जो कि खुदा का रूह चाहता है कि हमारी जिंदगी में आए। Friends, God knows the timing for when He's going to bless you, when He's going to discipline you. And like a father or a parent, when you do bad things, you get disciplined. So God, who loves you, will show you discipline, but He knows the timing. And we first have to trust Christ, get in that cocoon, and allow God to let you fly out. खुदा की तमजीद हो कि वो हर काम को वक्त पर करता है और जब हम गुनाह कर रहे होते हैं तो वो एक सही वक्त को लेकर आता है हमारी जिंदगी में ताकि हम अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को सीख सकें और अपनी जिंदगी में मुनज़्ज़म तरीके से जिंदगी गुजारना सीख सकें ताकि जो कुछ वो चाहता है हम करें, ना कि वो करें जो कि इब्लीस चाहता है। यानी कि वो फिर हमें डिसिप्लिन सिखाता है और ये वो जानता है कि वो आपको कब ब्लेस करने वाला है इस मुनज़्ज़म तरीके को सीखने के लिए और वो ये सब कुछ करने वाला है। So I end with 3 applications on this sermon topic about the transformation in Christ. 1, it gives you new purpose. 2, you get new power. And 3, you get a new destiny. और मैं इस वक्त आपको 3 खास बातों के बारे में बताना चाहता हूँ। 3 एप्लीकेशंस हैं, 3 अमली काम है जो कि आपको करने हैं और खुदा के कलाम में से कुछ हवाले हैं जो कि मैं अभी आप सबको बता रही हूँ कि आप नोट कर सकते हैं। तो पहला है न्यू पर्पस। जब आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जब तब्दील हो जाती है तो आपके लिए 3 काम है। सबसे पहले है न्यू पर्पस यानी कि नया मकसद आपको मिल जाता है जो कि इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 2 बाब की 10वीं आयत में लिखा हुआ है। उसके बाद आपको दूसरा जो मिलती है चीज वो है न्यू पावर यानी कि नई ताकत, जो कि आपको इमाल की किताब उसके पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा हुआ है कि जब तुम रूह कुद्स से भरोगे तो तुम कुव्वत पाओगे। और तीसरी बात जो है वो है न्यू डेस्टिनी यानी नई मंजिल, नया आपको एक गोल मिल जाता है जो कि फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसके 3 बाब की 18वीं से लेकर 20वीं आयत में लिखी है। आप सब इसको नोट कर सकते हैं, घर पर जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन उनके बताने का मेन मकसद यह है कि आपको नया मकसद मिलता है, नई कुव्वत मिलती है, नई मंजिल मिलती है। It's a beautiful thing, friends. And now we're going to talk about my testimony on how God transformed me and is transforming me from a life of homosexuality.
और वो कह रहे हैं कि इस वक्त अब मैं आप सबके साथ बात करना चाहूंगा कि किस तरह खुदा ने मेरी जिंदगी तब्दील की, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर रहे हैं। तो किस तरह खुदा ने मेरी जिंदगी तब्दील की और मुझे एक हम जिन्स परस्ती तबके से निकाल कर बाहर लाया। मैं एक हम जिन्स परस्त था, लेकिन खुदा ने किस तरह से मुझे वहां से गुनाह की जिंदगी से निकाला और मुझे तब्दील करके अपनी मोहब्बत में ले लिया। So you learned how basically a caterpillar comes into a new transformed creature, a butterfly. This testimony proves that I am a new creation in Christ because I've called upon God to change my life. And we will read today out of Titus 3:3-6. और जैसे कि आपने सुना कि किस तरह से एक जो तितली है वो किस तरह एक कोकून से या फिर एक लार्वा से वो कोकून बनती है और फिर एक तितली बन जाती है। तो खुदा ने इसी तरह से मेरी जिंदगी को तब्दील किया, और जब उसने मेरी जिंदगी को तब्दील किया तो उसने मुझे एक नई मखलूक बना दिया। और एक हवाला है जो कि तीतुस की किताब, तीतुस का खत जो है, उसमें से हम पढ़ेंगे तीसरे बाब की तीसरी आयत से लेकर छठी आयत तक। So, brother, I'm just gonna read the reference in Urdu. क्योंकि Perfect. हम क्योंकि हम भी पहले नादान, नाफरमान, फरेब खाने वाले और रंग बिरंग की ख्वाहिशों और ऐशो इशरत के बंदे थे और बदख्वाही और हसद में जिंदगी गुजारते थे। नफरत के लायक थे और आपस में कीना रखते थे। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत जाहिर हुई तो उसने हमको नजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूहुल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यसु मसीह की मार्फत हम पर इफराद से नाजिल किया। आमीन। Yes, Lord. So imagine, friend, that you would put your own name in the ourselves, we, and us parts of how personal God is getting with you. तो जिस तरह से यहाँ पर हमने पढ़ा, इस हवाला में हम का लफज है और मेरे बारे में लिखा गया है अस, यानी कि हमारे बारे में बोला गया है। तो अगर आप अपना नाम इस हम की जगह या अस की जगह यानी हमारे की जगह लगाएं और इमेजिन करें कि ये बात जो है वो आपके लिए हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से खुदा जो है वो आपको किस कदर प्यार करता है और वो किस कदर आपके लिए सब कुछ करता है। So now, friends, let's journey at the end of the Rainbow Trail and let's find the beautiful promises and peace of God. But sometimes gold is not what you're going to find. तो चलें देखते हैं कि किस तरह से रेनबो ट्रायल से निकलकर हम एक सफर को पूरा करते हैं, और खुदा यानी कि रेनबो ट्रायल यानी मुश्किलों से मुसीबतों से निकलकर किस तरह खुदा हमारे लिए एक सफर को कंप्लीट करता है और किस तरह से खुदा हमारे लिए काम करता है कि हम तब्दील हो सकें। So I grew up in the church and was brought to a crusade that my parents brought my brother and I to in 1994 in California. तो 1994 में कैलिफोर्निया में मैं बच्चा था, तो मैं चर्च जाया करता था जिस तरह आप सब जाते हैं, और मैं मेरे बहन भाई हम चर्च में पले बड़े हैं कि चर्च जाने वाली हमारी जिंदगियां थी। We grew up in the church. We were worshiping God, going to church camps, serving God, just having a great time as young boys in Christ. और मैं और मेरे भाई जो है वो हम चर्च जाया करते थे, दुआ किया करते थे, प्रस्तिश किया करते थे और एक अच्छा वक्त खुदा की हुजूरी में गुजार रहे थे हम। I didn't know it then, but I know now I am an ambassador. I'm a disciple for Jesus Christ to be able to give this message to you guys today. उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैं खुदा का एक एलची हूँ, उसका भेजे जाने वाला हूँ, जो कि आज इस वक्त आप सबके साथ खुदा का कलाम शेयर कर रहा है। मैं उस वक्त इस बात को नहीं जानता था। So at 13 years old, even being a boy who accepted Jesus as his savior, I was sexually abused.
by a older woman. It only happened once, but it should not have ever happened. और जब मैं 13 साल का था, जब एक टीनेजर था, तो ऐसा हुआ कि एक ओल्डर वुमेन यानी कि एक जो खातून है जो उम्र में बड़ी थी काफी ज्यादा उनसे, वो कहते हैं कि मुझे उस उम्र में जिस्मानी ज्यादती का शिकार बनाया गया उस औरत के वसीला से, और मैं समझता हूँ कि उस वक्त ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ, और सिर्फ एक दफा ही हुआ, लेकिन वो एक गहरा असर उनके दिमाग पर ये बात छोड़ गई। I was told negative things. I was told I was the bad person, and I was told I initiated it, and all those were false claims. और जैसा कि हमारे माशरे में भी होता है कि गलती ज्यादातर जो है वो मर्द को गलत समझा जाता है, तो वो बता रहे हैं कि मुझे कहा गया कि गलती तुम्हारी थी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, मुझे सारी बुरी बातें कही गई, मुझे उन सारी बातों को फेस करना पड़ा, और फिर उसके बाद से उनका जो माइंड है वो तब्दील होना शुरू हो गया, और उनको लगा कि ये सब कुछ बहुत बुरा हुआ है जो उनके साथ हुआ है। After that, I was disgusted with girls and Woman and a Fool. I started looking at pornography and getting lost in that. इसके बाद क्या हुआ कि मैं औरतों से बेजार हो गया, मुझे औरतें अच्छी नहीं लगती थी, और फिर मैंने क्या सोचा, मैंने इंटरनेट पर बुरा मुआद जो बुरी चीजें हैं वो देखना शुरू कर दी, और मैं औरतों से दूर होता चला गया, और ये सब कुछ मेरी जिंदगी में आ गया। So I didn't have a fatherly figure who showed love and affection and compassion. So I started looking for love and compassion and affection in same sex older males, wanting love, but the wrong love I was searching for. और मेरे पास एक बाप की शफकत, एक बाप का प्यार नहीं था जो कि उस वक्त मुझे संभालता और मुझे अपनी पनाह में लेता। तो मैंने क्या किया, मैंने औरतों से मुझे नफरत थी, तो मैंने अपनी ही जिन्स के लोग यानी कि मर्दों की तरफ मेरी अट्रैक्शन बढ़ गई, और मैंने क्या किया, मैंने उनकी तरफ अपना ध्यान लगाना शुरू कर दिया, और वो मोहब्बत वो प्यार जो मुझे नहीं मिला था मैंने मर्दों में ढूंढना शुरू कर दिया, और ये मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मैंने ऐसा किया। The Bible says, friends, that God created man and woman for relations and marriage, not for two men or two women. और खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने नर और नारी को पैदा किया, यानी मर्द और औरत को पैदा किया, ऐसा नहीं कि मर्द को मर्द के लिए और औरत को औरत के लिए पैदा किया, ऐसा नहीं है। और इधर हवाला भी उन्होंने दिया, जेनेसिस यानी कि पैदाइश की किताब के दूसरे बाब की 24वीं आयत से वो बता रहे हैं कि खुदा के कलाम में ये लिखा है कि नर और नारी पैदा किए गए थे, ऐसा नहीं था कि मर्द को मर्द से शादी कर दी जाती या रिश्ता कायम कर दिया जाता, या औरत का औरत के साथ रिश्ता कायम कर दिया जाता। So after all that had happened in my life, even as a boy who accepted Jesus as his God, I asked God, why, God? Why were you allowing all this? और ये सब कुछ होने के बाद भी, जबकि मैं खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल कर चुका था, मैंने उसको अपना अपना मुनज्जी तस्लीम कर लिया था, इसके बावजूद भी जब मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, ये सब बुरा मेरे साथ हुआ, तो मैंने खुदा से सवाल किया कि मैं क्यों, ए खुदा मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जैसे हम अक्सर करते हैं कि खुदाया मेरे ना क्यों। So I knew that what I was searching for was bad, and I felt rejection. I felt confused and hurt. Though in 2005 and 2007, I was seeking God, reading my Bible, praying, attending church. और उस वक्त मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यीशु मसीह मेरी जिंदगी में तो थे, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में। और 2005 से लेकर 2007 तक वो कहते हैं कि मैंने दुआ की, बाइबल पढ़ी, चर्च जाता था, सब कुछ करता था, बट कुछ भी मुझे नजर नहीं आता था, कोई तब्दीली मुझे अपनी जिंदगी में महसूस नहीं होती थी। But even then, I was lost and confused in the world and was partying
having sex and drugs and alcohol, not living for God. और जब ऐसा हो रहा था तो मैंने क्या किया, मैं बुराई में, बदी में और ज्यादा धंसता चला गया। मैंने बहुत बुरे काम किए, शराब पीता था और पार्टीज करता था, यानी कि बुरे माशरे में मैं बड़ा होने लग गया, उसमें बढ़ने लग गया बुराई में, और जिनाकारी करने लग गया, और हर बदी जो है वो मेरी जिंदगी में तकरीबन आ चुकी थी। I couldn't take it anymore, friends. I was like a dog on the street, but I had family, I had God, but I was so deep in sin, I neglected them all. 2010, I resulted in suicide. और 2007 के बाद से 2010 तक मैंने ये सब कुछ किया, और ऐसा हुआ कि ये सब कुछ मैं कर रहा था और बहुत ज्यादा मैं बदी में धंस चुका था। और फिर क्या हुआ कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो आखिरकार मैंने अपने आप को कत्ल करने, अपने आप को मार डालने की कोशिश की 2010 में। Many years would go by that I was not walking with God, and I moved to Texas in 2021, and that's when God was really starting to get a hold of me. और बहुत सारे साल तब से लेकर 2021 तक गुजर गए गुनाह में, और मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की लेकिन मर नहीं सका, और उसके बाद से गुनाह में जिंदगी गुजारता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 2021 में खुदा ने मुझे दोबारा पकड़ा, जितना सानू खुदा फड़ लेंदा है, तानू फड़िया आज। There was a winter storm that held me in my house for 2 weeks, and it felt like hell on earth again. And I resulted in trying to hurt myself. I got a knife and I was trying to hurt myself, but I feel that I'm pushed down on my knees. I begin to cry out to God and I pray, God, save me, please. I need a new life. और ऐसा हुआ कि 2021 में एक बहुत बड़ा तूफान आया, और उस तूफान में मेरा पूरा घर जो है वो हिल रहा था जैसे जलजला आ गया हो, और मैं बहुत ज्यादा परेशान था उस वक्त। और मैंने क्या किया, एक छुरी पकड़ी और फिर से कोशिश की कि अपने आप को कत्ल कर दूं, लेकिन मैंने उसी लम्हा महसूस किया कि एक कुव्वत, एक ताकत मुझ पर उतरी, और उस ताकत ने मुझे जमीन पर धकेला और मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपने घुटनों के बल हो जाऊं। और मैंने महसूस किया कि वो ताकत खुदा थी। Yes. Praise God, right? You know, it's beautiful to know that God is there when you call out. And I have a testimony, this testimony and a proof of a transformed life in Christ. God connected me with people. I found a church and I started serving and following God. और ब्रदर की जो टेस्टिमनी है वो मैंने पर्सनली तौर पर पूरी पढ़ी है, बहुत ज्यादा वो लंबी है, यहाँ पर पूरी वो एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन वो बता रहे हैं कि पहले मैं चर्च से रिजेक्ट किया गया था, कि चर्च जो है वो मुझे पसंद नहीं करता था मेरी गुनाह आलूदा जिंदगी की वजह से। लेकिन उसके बाद से, उस दिन के बाद से जब खुदा ने मेरी जिंदगी को तब्दील किया, तो खुदा ने मुझे एक अच्छा चर्च दिया और लोग मुझे कबूल करने लग गए, और खुदा की मोहब्बत फिर उस वक्त मुझे लोगों के वसीला से, उनके उनके अंदर से, उनमें से शो होने लग गई, जाहिर होने लग गई, और मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस हो सका कि खुदा का प्यार क्या है, जब उसने 2021 में मुझे अपनी हजूरी, अपनी मौजूदगी की उस तूफान में, उस मौजूदगी का एहसास दिलाया। Friends, God showed up. He showed me love and grace and truth with the church that I'm a part of. And they accepted me even though I was struggling in same sex attraction and lust and alcohol. They loved me. They showed grace and they allowed the Holy Spirit of God to transform my life fully with no judgment. और खुदा ने फिर मुझे एक अच्छा चर्च दिया, और उस चर्च के लोगों ने, वहां के पास्टर ने मुझे, मेरे लिए मोहब्बत को जाहिर किया, और मुझे जैसा मैं था वैसा कबूल किया, जैसा कि खुदा हमारे साथ करता है।
और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे लिए ग्रेस को यानी कि अपने फजल को, खुदा के फजल को जो है खुदा ने अपने लोगों के वसीला से, उस चर्च के वसीला से मुझ पर जाहिर किया। और उन्होंने मुझे मेरे गुनाह के साथ कबूल किया, जबकि मैं उस वक्त लस्ट के साथ यानी हवस के साथ और जिस्म परस्ती के साथ जंग लड़ रहा था, मैं अपने गुनाह में ही था। तभी उन्होंने खुदा के लोगों ने खुदा के रूह से ये मदद मांगी कि मैं इन चीजों को छोड़ सकूं। तो उस चर्च ने उनकी लाइफ में एक अच्छा पार्ट प्ले किया कि वो अपनी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन को देख सकें, तब्दीली को देख सकें। So, friend, I'm going to plead with y'all now, and I'm going to ask that if you are a person that is struggling in homosexuality, lust, sexual abuse, pornography, whatever it may be, know that God loves you and He's put people beside you in this church and around you to help you where you're at, and they will show you love and grace and allow God to help you get free like He freed me from that, friends. तो दोस्तों, जो यहाँ पर नौजवान नस्ल मौजूद है, खासतौर पर उनसे वो मुखातिब हो रहे हैं कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि खुदा ने मेरे लिए एक अच्छी जगह मुहैया की, एक चर्च मुहैया किया कि लोग मुझे कबूल कर सकें और मुझे वो मोहब्बत जाहिर कर सकें जो कि यीशु मसीह ने जाहिर की। वो कह रहे हैं कि इस वक्त आपका मौजूद होना इस बात की दलील है कि यहाँ पर भी आपको लोग उस तरह से कबूल करेंगे, और खुदा ने यहाँ पर आपको इसीलिए भेजा है कि अगर आप किसी भी गुनाह से लड़ रहे हैं इस वक्त, आप अगर आप अपनी जिंदगी में किसी हवस का शिकार हैं या कोई ऐसा गुनाह है जो कि आपकी जिंदगी में है, तो आप इस बात का यकीन करें कि खुदा आप पर अपनी मोहब्बत को अपने लोगों के वसीला से जाहिर करेगा, और वो भी आपको उस तरह से तब्दील करेगा जैसे उसने मुझे तब्दील किया। Friends, this is a divine appointment for y'all to be hearing this, meaning God is trying to reach you in whatever part of life you're in. Without Christ, friends, it's not going to be possible for a truth, love, grace, peaceful life. I wrote a book called At the End of the Rainbow Trail. It's a book that challenges y'all. But, friends, the Bible is clear that homosexuality is not of God, but God will change a person like He did me, and He will show that proof through His word. And if you don't know Christ today, please accept Him. और जिस तरह से खुदा ने उनकी जिंदगी को तब्दील किया, वो कह रहे हैं कि खुदा आप सबके लिए भी ये सब कुछ कर सकता है, जैसे उसने मुझे उस गुनाह आलूदा जिंदगी से निकाला वो आपके लिए भी कर सकता है। और वो कह रहे हैं कि ये एक बुरी बात है अगर आप इस तरह का कोई गुनाह अपनी जिंदगी में रख रहे हैं, तो वो खुदा के खिलाफ है। और हम जिन्स प्रस्ती जो है वो कलाम की तालीम नहीं है, वो कलाम के मुताबिक नहीं है, क्योंकि खुदा ने इंसान को नरो नारी यानी कि एक जोड़े की सूरत में, औरत और मर्द की सूरत में पैदा किया, ना कि ऐसा हो कि हम जैसे शुरू में वो बता रहे थे और उन्होंने वही बात कही कि ऐसा खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है जैसा जैसी जिंदगी मैं गुजार रहा था। और वो कहते हैं कि खुदा अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को और अपने फजल को आप पर जाहिर कर सकता है अगर आप भी इस तरह के किसी गुनाह में मुब्तला हैं, और वो आपके लिए वो कर सकता है जो कि उसने मेरे लिए किया। मुझे भी अपना प्यार दिखाया, अपनी मोहब्बत दिखाई, और मुझे उस तकलीफ से, क्योंकि वो तकलीफ में थे इसलिए वो अपने आप को मारना चाहते थे, तो उन्होंने कहा है कि वो उस तकलीफ से मुझे निकाल लाया और मेरे लिए उसने अजीम काम किया। So, friends, today you learned about a transformed new person in Christ. You have heard from a living proof of what God does when someone trusts their life with Christ. Lastly, I just ask that you would be open and honest with yourself and with God. Accept Jesus as your Lord today and surrender all areas and be obedient. But before, friend, you can do any of that, the Bible says that if you accept Jesus as God and your Savior and Lord, you will be in heaven the moment you die or when He comes and takes His church. If you don't accept Jesus, you will be separated. So I ask, friend, what stops you today, right now, to not accept Him?
और वो बताते हैं कि उन्होंने एक बुक लिखी है एट द एंड ऑफ द ट्रायल, रेनबो ट्रायल, और इसमें उन्होंने अपनी सारी गवाही को और वो बताया कि किस तरह खुदा ने उनको इनकरेज किया। और वो कहते हैं कि अगर ऐसा है कि आप इस तरह के किसी गुनाह में हैं, तो आपसे मैं आपके सामने ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप क्यों खुदा की हुजूरी में होते हुए भी क्यों उसके सामने नहीं झुक रहे, और उसको क्यों नहीं मौका दे रहे कि वो आपकी जिंदगी को तब्दील करे और आपके लिए वो करे जो उसने मेरे लिए किया। और इसी के साथ वो कहते हैं कि मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों ऐसा नहीं हो रहा। आप आज ही खुदा को कबूल करें ताकि वो आपकी जिंदगी को तब्दील करे और आप हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकें। क्योंकि जब हम यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो फिर वो हमें हमेशा की जिंदगी में एक जगह दे देता है, हमें उस फिरदौस में, उस मुकाम में वो जगह दे देता है जो उसने हमारे लिए रखी है, ताकि हम जो है वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके जो उसकी वसीला से हमें मिली है। So if any of you guys want to accept the Lord Jesus Christ as your Savior and knowing that He can transform your life, would you either raise your hand or would you stand? और जिस तरह उन्होंने सवाल छोड़ा है आपके लिए, वो चाहते हैं कि अगर आप में से कोई भी अपने गुनाहों का इकरार करता है कि हाँ मैं गुनाहगार हूँ और मैं चाहता हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी तब्दील करे, तो आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं या आप अपने हाथ को उठा सकते हैं। या अगर ऐसा है कि आप अपनी जिंदगी में किसी चीज से, किसी गुनाह से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप उस गुनाह को छोड़ दें और ऐसा नहीं हो पा रहा, तो मैं आप सबको इनकरेज करूंगी कि आप इस बात का इकरार करें। क्योंकि खुदा का फजल जो है वो हमारे लिए बयान से बढ़कर है, हम उसको उसको माप तोल नहीं सकते। जब हम इकरार करते हैं और अपने आप को उसके सामने सरेंडर करते हैं तो वो हमारे लिए ये करने की कुदरत रखता है। तो अगर ऐसा कुछ है आपकी जिंदगी में तो आप अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं या आप अपना हाथ उठा सकते हैं। यस ब्रदर। Well, if you want to accept Christ as your Savior, just know that your church there that you're at, they will help you with that. But admit you're a sinner, that you need God, accept Him into your life, repent from your old life and your old sin, and turn to Christ. But today's the day of salvation, friends. I hope all this has exhorted you and strengthened you and encouraged you. And know that Jesus loves you. So do I. And I appreciate and thank you all for inviting me here today. And I pray blessings upon y'all. In Jesus' name, amen. और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि अगर आप इस बात को इकरार करते हैं कि आप गुनाहगार हैं और अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तो खुदा आपको आपके गुनाहों से निकालने की कुदरत रखता है। और इस बात का इकरार करने के बाद ही वो आपको, आपके लिए ये सब कुछ कर सकता है। और वो कहते हैं कि मैं आप सबसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और इसी तरह खुदा भी आप सबसे बहुत मोहब्बत करता है, और उसने मुझे ये तौफीक दी कि मैं आप सबके साथ खुदा का कलाम शेयर कर सकूं। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं आप सबके लिए बरकत चाहता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। Bye, everybody.